आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। कैसी लग रही हूँ मैं? दिल तो ले ही लिया है, और इतना खूबसूरत रख के जान लेने के इरादे। फरजाद, तुम्हें पता चला पाशा साहब ने दोबारा शादी कर ली है। किधर है मेरी नई मामा? हाँ, पाशा साहब ने रुखसती भी कर ली क्या? मुझे तो बता दिया था, कम से कम मैं अपना शादी का जोड़ा एक बार दोबारा पहन लेती। आबू जान, ऊपर कौन है? लगता है जलाल पाशा आ गए। मिस यू, आई लव यू। कहाँ हो? समीर, अरे तुम पेंटिंग करने बैठ गए हो? उम्मीद कब से वेट कर रही है हमारा, जल्दी करो। अरे वो कौन से टाइम पे आती है? अब वो टाइम पर ही आती है, तुम भी सुधर जाओ। तुम क्या बना रहे हो? कैफे उसने खोला है और ड्यूटी हमारी लग गई है। चलो चलो। नहीं होगा एक सेकंड। ये यहाँ सिग्नल, हाँ 4G आ रहे हैं ना, इसलिए बाहर आ गया हूँ। अब आए, अब ठीक है? क्यों कॉल कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? हाँ हाँ ठहरो। हाँ नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे नहीं होगा। हाँ हाँ अच्छा, ओके ओके, लेट मी ट्राई। आई लव यू, यू लव मी, वी आर फ्रेंड्स लाइक फ्रेंड्स शुड बी। हैं? ओके ओके। किससे बात कर रहे थे बाबा? मुझे लगता है मेरी नई सासू माँ से। मतलब मेरी नई अम्मी? लगता है उनका अफेयर चल रहा है। हद होती है यार, क्या तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं सीरियस हूँ समीर। इससे पहले तो मैं बड़ी इंप्रेस होती थी निगो जी की स्मार्टनेस से, लेकिन अब मुझे यंग स्मार्ट सी सास मिल जाएंगी, कितना मजा आएगा ना। आई डोंट नो, बस यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या हो गया? ये सब देखने और सुनने के बाद यकीन नहीं आ रहा है तुम्हें? चलो मैं खुद जाके पूछता हूँ बाबा से। समीर, क्या हो गया? पागल हो गए? मरने का इरादा है? सब्र करो, मैं सोचने दो कुछ। हम एक काम करते हैं, उम्मीद के पास चलते हैं, उससे डिस्कस करते हैं पहले। वो कोई हल निकाल देगी। चलो ओके। तुम 2 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ। किधर 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 जा कहाँ रहे? आ रहा हूँ, वेट। फिर जा। ये भी ना। पर जाओ तो आ जाए, कहाँ रह गए हैं? आ गया आ गया आ गया आ गया। लो आ गया तुम्हारा खास पार्टनर। आप? नहीं, चाय। थैंक यू। देखा तुम्हें कितना अच्छा समझने लगा हूं मैं। जैसे चाय को समझे सिर्फ एवरीडे। चाय बहुत अच्छी बनाई आप। थैंक यू। कैसा लग रहा है साहब? सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या? बस एक चीज की कमी है। और वो क्या है? कस्टमर्स की। उम्मीद मेरा काम था तुम्हें ये बिजनेस सेट करके देना, अब इसे रन करना तुम्हारा काम है। मार्केटिंग कैंपेन करो, कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज करो, कस्टमर्स अट्रैक्ट करो। हाँ, मार्केटिंग प्रमोशन करनी चाहिए मुझे। ऐसे कभी कभी ना आपका दिमाग बहुत चलता है। कभी कभी ये भी ठीक है। एक बात कहूँ फरजाद, थैंक यू समीर के लिए, इस कैफे के लिए, मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझने के लिए, मेरी
गलतियों को इग्नोर करने के लिए, बहुत सारे प्यार के लिए, बल्कि हर चीज के लिए। फिर से सिर्फ थैंक यू। तो आपने क्या सुनना है? वही 3 मैजिकल वर्ड्स। I love you. I love you more. इसे मेरी मोहब्बत ना इन 3 लफ्जों से बहुत आगे जा चुकी है। Oh really? अब जल्दी से चाय खत्म करें और जाए, मुझे काम करना है। जल्दी पिए ना। गरम है। अच्छा चलो तुम अंदर जाओ, मैं निकलता हूँ। बाय। प्रजात, आई लव यू, ध्यान से जाइएगा। मैडम जी, आपके वो साहब चले गए हैं? मेरी बात सुनो, कि तुम किस खुशी में इतना लेट आए हो? मेरे कैफे में नॉन प्रोफेशनल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ी पता था कि आप आज इतना जल्दी आ जाएंगी। वैसे फिर भी आप मालिक हैं, मैं माफी मांग लेता हूँ। सॉरी मैडम। अब से और आज से हर बंदा अंदर जल्दी आएगा, समझ आ गई? अगर लेट हुआ ना फारिग कर दूंगी। ओके। अल्लाह हमारे घर को भूतों से, चुड़ैलों से। जीनत उधर भी अच्छी तरह दो, पूरा। क्या कर रही हो बहू? कुचाल दूध नहीं दे रही थी। अरे ये तो तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। पता है रोजाना शाम को मुझे और जलाल पाशा को इतने मच्छर काटते हैं कि मत पूछो। ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जी आप? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? जा नहीं रहा, आ रहा हूँ, और हर जगह से एक ही बात सुन के आ रहा हूँ कि पाशाओं के घर से रात को छन छना छन की आवाजें आती हैं। इतना प्यारा मौसम, ऐसी अच्छी हवा, अच्छा ये छन छन का कुछ करना पड़ेगा। मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। बहू, तुम्हें भी शाम को मेरी तरह नींद नहीं आती? अरे अम्मी जी, जिस तरह का आपने माहौल बनाया हुआ है, किसको नींद आएगी रातों को? अरे हाँ, माहौल से मुझे याद आया, जलाल पाशा मुझसे कह रहे थे कि हिलाल पाशा तो अब मुझसे सलाम दुआ लेने भी नहीं आता। सलाम दुआ? आहू जान, आप उनसे कहीं और क्यों नहीं मिल लेती? अरे बहू, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं ऐसा कैसे करूं? आखिर कोई उन्हीं का तो घर है। हाँ कुचान, लगता तो है कि उन्हीं का है, हम तो बस यहाँ रहते हैं। अरे लगता है कि वो आ गई। नहीं आए। तुम दोनों का कहने का मतलब है कि पाशा साहब ने उस लड़की को आई लव यू बोला है? I love you and you love me, दोनों का है। जी, हमने पाशा साहब को कहते हुए देखा भी और सुना भी है। मतलब अब मैं सौतेली माँ का जुर्म सहने के लिए रेडी हो जाऊं? तुम क्यों सुन सा होगी? हम दोनों हैं ना। मतलब पाशा साहब की लाइफ में वाकई में कोई लड़की आ गई है। उनकी लाइफ का तो पता नहीं, लेकिन हमारे ढाबे पे कस्टमर जरूर आ गया। वो देखो, अब शेफ हया जल्दी से 1 कप चाय और गर्मा गर्म गार्लिक फ्राइज तो बनाए। तुम लोगों ने सुना? हमारे ढाबे में कस्टमर आया है। चलो चलकर देखते हैं। सुनो, तुम जाकर चाय बनाओ, हम जाकर कस्टमर को देखते हैं। उठो। मैं क्यों बनाऊं? मैं तो मैनेजर हूँ। मेरे लो बजट के हिसाब से तुम मैनेजर, कैशियर, शेफ और वेटर सब हो, तो जाकर चाय बनाओ और फ्राइज जरा ज्यादा बनाना, मेरा भी दिल करे।
चलो चलो हम कस्टमर जाके देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। समीर देखो सर का ऑर्डर हो गया तो लेके आ जाओ। ओके। एक सेकेंड, कोई कहीं नहीं जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 50 लाख रुपए और 5 तोला सोना जीत चुकी हैं। एक तस्वीर बनाओ हमारी जल्दी से। ये था तुम्हारी लाखों की मालियत का सोना। ये जाली है, ये चेक भी फेक है। फ्रॉडिये, कहा था ना उम्मीद पाशा से बचना नामुमकिन है। जल्दी से मेरे 30,000 रुपए निकालो, जल्दी। उम्मीद कस्टमर इस तरह से। तुम लोग चुप रहो। आपको कोई गलत फहमी हुई है मेरे ख्याल में। गलत फहमी हुई है मुझे? हाँ, मुझे गलत फहमी हुई है। वो जो तुम 30,000 रुपए का चूना लगा कर गए थे, जाली चेक दिया था, जाली कंगन बनाकर गए थे, और सब कुछ देने के बाद वो जो फोटो खिंचवाई थी, वो सब गलत फहमी थी। जल्दी से मेरे 30,000 रुपए वापस करो वरना पुलिस को बुलाऊंगी। पैसे तो नहीं है मेरे पास। पुलिस के नंबर क्या है? जल्दी से पुलिस को फोन करो, ये ऐसे नहीं मां। नंबर क्या है? मुझे दो, मैं डायल करती हूँ। नहीं, पुलिस को फोन ना करें, हम बैठ के बात करते हैं। नहीं, बैठ के बात नहीं होगी, पैसे निकालो जल्दी जल्दी। शाबाश, वही ये भाई है। पैसे लिए बगैर तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। जल्दी से पैसे निकालो। हाँ, तुम जल्दी से पुलिस को फोन करो, ऐसे नहीं मानेगा। नहीं, पुलिस को फोन नहीं करना। जल्दी जल्दी निकालो बे। अच्छा छोड़े, मैं दे रहा हूँ। नहीं छोड़ेंगे, पैसे निकालो पहले। इधर दो मुझे। चोर, फ्रॉडी। किसने? ओए छोड़ छोड़, पैसे तो आ गए। ये तो सिर्फ 20,000 रुपए। 10,000 का चूना लगा दिया इसमें। फ्रॉडी भाग गया। अब छोड़ूंगी नहीं। लेकिन चलो, शुक्र है 20,000 तो पकड़े, ये भी चले जाते हैं। तुम्हें पता है आज मैंने पूरे 20,750 रुपए कमाए। ये देखो इतनी कमाई हो गई दिन में। तुम आम खाओ ना, गुठलियां गिनने क्यों लग जाती हो? अच्छा बेटा, मतलब कैफे से तो बिल्कुल नहीं हुई है। इससे तुम बातें करती हो ना, बहुत चिढ़ आती है मुझे। और मेरी खुशी में खुश हो तुम बस। आज मैंने ना पुराना एक हिसाब चुकता किया है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगवा दे, मैं फरजाद को लेकर आती हूँ। फरजाद भाई तो सो गए। फरजाद सो गए? मुझे तो भूख लग गई, अब मैं क्या अकेले खाना खाऊंगी? नो, तुम अकेले नहीं खाओगे। I was waiting. तुम जाके वॉशअप कर लो, हम लोग इकट्ठे डिनर करेंगे। इतनी अच्छी क्यों है? मैं आई जल्दी से। यस, चले। अच्छा आ जाओ। फरजाद, फरजाद, आपको पता है आज मेरी कैफे में किससे मुलाकात हुई? किससे? वही बंदा जो मेरे 30,000 रुपए लेकर भागा था। मैंने भी वसूल कर लिए। उम्मीद क्या करती हो? कोई खतरनाक आदमी भी हो सकता है, तुम्हें इस तरह उलझना नहीं चाहिए था उससे। खतरनाक नहीं था, बहुत डरपोक था। लेकिन फिर भी तुम एहतियात किया करो। कुछ नहीं होता मुझे। आपको पता है आज मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। अच्छा, नाइस। इतना देर से क्यों आई हो? तुम्हारा इंतजार करते करते मैं सो गया हूँ। वो हया, मैं और समीर सेलिब्रेट करने गए थे, आइसक्रीम खाने गए थे, इसलिए देर हो। अभी सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन उम्मीद तुम्हारा माँ वेट करी डिनर पे। हाँ, मैं आई हूँ। ओके। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी एक नई उम्मीद से मुलाकात होगी। नाइस। और ये सास बहू की दोस्ती हुई कैसे? चले ना, आप भी खाना खाने चले। अरे नहीं उम्मीद, मैंने खाना नहीं खाना, मैंने खा लिया है, तुम जाओ। क्यों? अरे
मैंने खाना खा लिया, इनको हैव फूड। गुड नाइट। मैं सोने लगा हूँ। गुड नाइट। इधर क्या आ रहे हो तुम? कमरे में जाओ अपने। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। चिड़िया, तुम कहाँ गई थी? वो आगुचन, मैं उम्मीद के ढाबे से आते आते देर हो गई ना। आई नो आप बोर हो गई होंगी, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी रोज रोज। वहाँ पर वलीद है, वो संभाल लेगा काम। कौन वलीद? उम्मीद का शौहर? अल्लाह ना करे आगूजान, ना होने वाला शौहर है वो तो। लगता है जलाल पाशा आ गए। आगूजान, 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 आगूजान। आगूजान है अम्मी? मैं तुम्हें आगूजान लग रही हूँ? अभी तो यहाँ पे आगूजान थी। गजरे भी नहीं है। वो कहाँ चली गई? तुम इस घर में गजरे लेकर आई हो? यार दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता है ना इस घर पे असरात हैं, और ये खुशबू जो है ना इन चीजों को अट्रैक्ट करती है। अम्मी कैसी बातें करी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा परेशान मत हो, मैं ना जल्दी से दुआ पढ़ देती हूँ और फिर तुम सो जाना है। मुझे नींद कैसे आएगी? भतीजे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लग रहा है कि आमद हो चुकी है। क्या हुआ? तुम्हारे दादा जान तशरीफ ला चुके हैं। अच्छा मैं अपने कमरे में जाता हूँ ऊपर। हाँ जाओ जाओ, आज वो ऊपर ही हैं और कह रहे थे कि समीर से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। चाचू आप क्यों डरा रहे हैं? मैं डरा नहीं रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? किचन, मुझे कुछ खाना है, बहुत भूख लग रही है। मुझे भूख नहीं लग रही। लेकिन जब तक ये भूतों वाला मामला चल रहा है घर में, रात में हमने अकेले कहीं नहीं जाना। जहां जाने हमने साथ साथ जाना है। चलो आओ। शाबाश शाबाश शाबाश, खुद तो डरपोक हो, इसे भी बनाओगे? अरे दादा जान नहीं आते भाई इस घर में कोई। समीर, देयर इज नो घोस्ट, डोंट वरी। अरे इसकी बातों में मत आओ, ये तो बेवकूफ बना रहा है। पाशा साहब, जो आवाजें आती हैं आपने सुनी तो हैं? अरे कोई आवाजें नहीं आती, एक आध आवाज आ गई, ये तो तुम्हारा वहम है। जाओ जाओ अपने कमरे में जाके सो। चलो कमरे में? हाँ आओ समीर, चले। आओ आओ। हाँ, बड़ा हो गया है, भूतों से डरता है। This is the ring I was talking about. Wow, it's so beautiful. ये वो पहला गिफ्ट है जो फरजाद के डैड ने मुझे दिया था। ये आपको उन्होंने मुंह दिखाई पर दिया था? नहीं, यूनिवर्सिटी की फेयरवेल पे। आप दोनों क्लास फेलोज थे? हाँ, और पता है, पूरे 4 साल शुजात खान बहादुर ने मुझसे कुछ मेंशन नहीं किया और स्ट्रेट फेयरवेल वाले दिन प्रपोज कर दिया। I was so surprised. तो आपने फॉरेन प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? No, फिर? मैंने उनको 2 साल वेट करवाया और वो बेचारे हर जगह ये रिंग अपने साथ लेके जाते थे कि पता नहीं मैं कब यस कह दूं। माँ, आपने मुझे तो कभी सारी बातें नहीं बताई। फरजाद किस पर चले गए हैं? बिल्कुल अपने डैड पे, उन्हीं की तरह लविंग, केयरिंग एंड वेरी डिसिप्लिन्ड। और उम्मीद तुम्हें तो पता भी नहीं है कि फरजाद भाई से भी ज्यादा वर्कोहॉलिक थे डैड। फरजाद से ज्यादा भी कोई वर्कोहॉलिक हो सकता है? बस कर। मैं तुम्हें अपनी शादी की पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। As excited as I am, मुझे अपना नॉवल फिनिश करना है। आप लोग एंजॉय करें और मैं चलती हूँ।
बाय बाय। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ स्टोरी के। मुझे आपने शुरू से बताना है हर चीज। ऑलराइट, तो हुआ ये। हॉल वाला कुवत, सारी लाइटें जली हुई हैं, दरवाजे भी खुले रखे हुए। हद होती है लापरवाही की भी। सारी लाइटें ऑन, सारे घर की लाइटें ऑन करने से किसी भूत पर तो नहीं, मेरी जेब पर असर जरूर पड़ेगा। हद। गजरे यहां क्या कर रहे हैं? जरूर हिलाल पाशा लाया होगा जीनत के लिए, और जीनत ने उसे खरी खरी सुना दी होगी। हाँ। तो कहाँ है भूत? कोई घर में भूत नहीं? लो, वो दरवाजा भी खुला छोड़ दिया है। उफ।
उम्मीद रात सोने दे, मुझे नहीं जाना अभी। सिली गर्ल, उठ जाओ। पहले जी मैं यहाँ पे कैसे सो गई? रात को बातें करते करते सो गई। सॉरी, वो मुझे ना आदत थी पहले ऐसे मामा के साथ सोने की और फिर आगू जाना। अभी भी मुझे डर लगता है ना तो मैं उनके पास जाकर सो जाती। अब डर लगे तो मेरे पास आ जाना। ये ऑफर बुरी नहीं है वैसे। टाइम क्या हो रहा है? 2 बजने वाले। प्रसाद, अरे उम्मीद, आराम से चलो बेबी। अगर मैं 2 मिनट भी लेट हो गई ना तो फरजाद ऑफिस के लिए निकल जाएंगे और फिर मुझे उन्हें देखने के लिए ना पूरा दिन वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं भाग रही हूँ। ओके। फरजाद, आप मुझसे मिले बगैर जा रहे हैं? मेरी बीवी के पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है? ऐसे तो ना कहें, आप हैं तो सब कुछ है। आपको पता है, आपके बगैर ना मुझे चाय भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए रात को जाके मेरी माँ के कमरे में सो गई थी। वो मेरी भी अम्मी है और रात में हमने इतनी सारी बातें की, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। जैसे लगा मैं अपनी अम्मी के पास हूँ। अम्मी की याद आ गई थी। ठीक है, अब जब मुझे मेरे बाबा की याद आएगी तो मैं भी अपने पाशा बाबा के पास चला जाऊंगा। सही है? जैसे ये मेरा घर है ना, वैसे वो भी आपका घर। आप कभी भी जा सकते हैं वहाँ। ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, बाय। मुझसे मिलके जाएं। बाय। हाफिज। जब मैं फरजाद को इतना मिस करती हूँ तो पाशा साहब भी बहुत मिस करते होंगे। अब मैं आपको यूं तन्हा नहीं रहने दूंगी। हेलो चाचू, आपको जासूसी करनी है। किसकी जासूसी? पाशा साहब की। मैं चाहती हूँ कि हमारी नई अम्मी जल्द से जल्द घर आ जाए। हैं? मैं घर आकर सबसे बात करूँ, ठीक है? भाई, उम्मीद का कैफे, उम्मीद की मम्मा, उम्मीद की लाइफ में तो सब कुछ परफेक्ट है। ये उम्मीद के हस्बैंड का क्या करना है जो अकेला सोता है? रिक्शा! इस गाड़ी का पीछा करना है, पीछे।
पाशा साहब ने ना हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर पाशा साहब के लिए कुछ करें। भतीजी अब डांट ना पड़वा देना कहीं। वैसे चाचू, मैंने ना नोटिस किया है, आप हमेशा ना जान छुड़ाकर भाग जाते हैं हर मसले में। बिल्कुल सही कह रही हो उम्मीद, मैंने भी नोटिस किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग सिर्फ चाचू को बदनाम कर रहे हो। अच्छा बताओ क्या करना है यार? पाशा साहब की शादी। सोच समझ के तो बोला करो भतीजी, कुछ भी कह देती हो। उम्मीद तुम कभी नहीं सुधरोगी, तुमसे सिर्फ बातें करवा लो। बड़ी तुम मैच्योर हो गई हो, आइडियाज तुम्हारे पुराने ही हैं। मेरी बात सुनो, जैसे आगू जान के पास दादा जान आने लगे ना, वैसे कुछ ही अरसे में बाबा के पास भी हमारी मामा आने लगेंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? सही कह रही हो उम्मीद। देखिए मेरी बात सुनो, बाबा की जिंदगी में कोई आ जाएगा ना तो उनकी जिंदगी कितनी कूल हो जाएगी। और वैसे भी शादी के बाद मैंने रियलाइज किया है कि शादी बहुत जरूरी होती है। मगर मुझे नहीं चाहिए इतनी छोटी यंग सी जेठानी। और वैसे भी तुम्हारे तो ख्यालात कुछ और थे। हाँ तो हालात बदलते रहते हैं। वैसे ख्याल इतना भी बुरा नहीं है। और उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। लेकिन अब करना क्या है? मैं तो कहती हूँ उस लड़की के घर चलते हैं रिश्ता लेकर। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आगो जान, लॉन में जा रहे हैं, चलें आप भी। तुम लोग जहाँ जाओगी मैं भी वहीं जाऊंगी। अरे हम पहले लड़की तो देखकर आ जाएं। तुम लोग लड़की देखने जा रहे हो, फिर तो मैं जरूर जाऊंगी। आप अकेली ही जाएंगी ना? तुम लोग सब साथ जाओगी ना, तो फिर मैं जरूर जाऊंगी। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर पाशा साहब से डांट पड़ी ना तो मैं फौरन पार्टी बदल लूंगी। हाँ लेकिन अभी तो सब उठे ना, जल्दी चलते हैं। चलो चलो चलो। चलो चलो चलो। आगो जान, आगो जान, कुछ नहीं आगो जान। यही है ना घर? कंफर्म तो किया था पता? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है। पाशा साहब ने उस लड़की को यहीं ड्रॉप किया था। हम यहाँ आ तो गए हैं, अंदर जाके कहेंगे क्या? कहेंगे कि हम मिलने आए, और अगर उनका मूड अच्छा हुआ ना तो हम रिश्ते की बात कर देंगे। अगर हम प्रपोजल के लिए जा रहे हैं तो फिर मिठाई लेकर आनी चाहिए। हाँ अरे भाई मिठाई क्यों लेकर आए? अभी तो हमने लड़की भी नहीं देखी, पता नहीं उसके घर वाले कैसे हैं। सब देख दाख के बात करेंगे ना। तो इसलिए कह रहा हूँ मिठाई लानी चाहिए। हाँ ये जो तुम ओवर स्मार्ट बनते हो ना, किसी दिन हम फंस जाएंगे। यार, तुम लोग यहीं बैठ के बातें करते रहेंगे, कोई बेल भी तो बजाए जाके। उतर। हाँ चलो चलो। मैं तो कहती हूँ वापस चलते हैं, फायदा नहीं है। नहीं भाई, मुझे अपनी नई मामा से मिलना है। चलो समीर उतरो। चले जाए, उतरो उतरो। मुझे निकालो भाई। आगो जान, आप अंदर ही बैठे हैं। लाल पाशा, उतारो मुझे। आगो जान, अब चले? बेल दो ना। अस्सलामुअलैकुम। वो हमें देख के आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। नहीं, मैं तो आप लोग को जानती भी नहीं हूँ। अरे भाई, तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग नहीं? आपकी एज ग्रुप का तो कोई नहीं है। तो फिर हम रिश्ते की बात किससे करेंगे भला? अच्छा, आप लोग रिश्ते के लिए आए हैं? जी जी जी। आइए आइए। आजा आजा। वैसे लड़की बहुत प्यारी है। मैंने ये नहीं सोचा था कि स्टेप मॉम इतनी प्यारी होगी। लेकिन इतनी प्यारी लड़की पाशा साहब से शादी क्यों करेगी? क्यों नहीं करेगी? बाबा भी बहुत हैंडसम है। ये मेरा भाई। करेगी तो तब ना, जब आप लोग अपना तारुफ करवाएंगे। अरे भाई, वो आएगी तो उससे पूछ लेंगे कि पाशा साहब को कैसे जानती है। अरे पाशा साहब थोड़ी बोलती होगी,
कमाल बोलती होगी। क्या कमाल की बात बताई है आपने। अरे अरे सही से बैठो, सही से बैठो। इन्होंने घूंघट क्यों, I mean, पर्दा करती हैं ये? क्योंकि मैं शादी से पहले लड़के को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। लड़का? लेकिन हम तो आज किसी भी लड़के के साथ नहीं आए हैं। महक, तुम? मैं सुमीत, आप यहाँ? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये मेरी भाभी है, हानिया। आप इसकी भाभी हैं? हाँ। हम तो ये शादीशुदा हैं। उससे पहले क्या और बेइज्जत हो, चलते हैं यहाँ से। भलाई इसी में के निकलते हैं यहाँ से। चले आगो जान, चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे लड़की पसंद है। जाऊंगी, शादीशुदा है। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। हमें लगा कि लड़की वो वैसे आप कहीं देखी सी लग रही है, कहीं शायद पार्क में, गाड़ी में, कहीं देखा है आपको? हाँ, आप लोगों ने मेरी भाभी को वीडियोस में देखा होगा। वो ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस देती हैं और ब्लॉग्स भी बनाती हैं। हाँ चिड़िया, तुमने वीडियो में देखा था ना इसे? क्या हो गया आगू जान, कौन सी वीडियो? मैंने कोई वीडियो नहीं देखी है। समीर बताओ ना बेटा, वो तुम लोग जो वीडियो देख रहे थे। हाँ बताओ। कौन सी वीडियो? मैंने कोई वीडियो नहीं देखी। अरे आगू जान, हम चलते हैं, आ जाए। चलो चलो। हाँ मगर मैं पहले याद तो कर लूं कि कौन सी वीडियो थी वो कमाल पाशा वाली। कमाल पाशा? हाँ, उन्हें तो मैं इंग्लिश क्लासेस देती हूँ। हाँ? मैम हानिया, मुझे ये बताएं कि जो कल गुजर गई, पास्ट तो वो कैसे बोलेंगे? पास्ट अगर हम यूज करेंगे तो वो चीज आ जाती है जो कि हो चुकी है, तो उसमें हम चले जाएंगे वेंट लगा के। पाशा साहब, पाशा साहब, पाशा साहब, रुकिए। क्या? कमाल पाशा को आप इंग्लिश सिखाती हैं? हाँ, और वो बहुत जल्दी सीखते हैं। लेकिन आप लोगों ने कैसे जानते हैं? मैं कमाल पाशा की आगो जान हूँ। ओह अच्छा, मुझे लगा कि आपको सीमा आपा ने भेजा है महक के रिश्ते के लिए। हाँ, हम लोग महक के रिश्ते के लिए तो आए हैं। पर किसके लिए? सरप्राइज। हाँ सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज। हाँ, वो ना सरप्राइज था, तो अगली बार हम अब लड़के को लेकर आएंगे। चलो भी, चलो उठो उठो उठो। चलो। लेकिन बहू, कमाल पाशा तो कहीं नहीं जाता। क्या? वो आगू जान की ना तबीयत खराब है, भूलने की बीमारी है। चले आगू जान, हम आएंगे बाद में। अब हाँ, वो भूल जाती है ना चीजें। चलो भी, चलो चले आएंगे, फिर आएंगे। चलो चलो चलो, चलते जाओ, चलते जाओ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मिस उम्मीद मेरे लिए पाशा साहब का रिश्ता लेकर आ जाएंगी। ये सब क्या था महक? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। पाशा साहब तो अच्छे खासे महत्व इंसान है। पाशा साहब से शादी करने से बेहतर है मैं बॉस के ऑफिस से कूद के अपनी जान दे दूं। अच्छा डोंट वरी, मैं करती हूँ ना पाशा साहब से बाहर। अरे भाई, कहाँ हो सब लोग? कहाँ गायब हो गए? हेलो हेलो, जी मैम, मैं आपको ही कॉल करने वाला था।
वो तो ठीक है, लेकिन पाशा साहब ये सब आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपकी ग्रूमिंग कर रही हूँ और आप बदले में ये सब। मैं समझा नहीं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही। आपके घर वाले आए थे। मेरे घर वाले? नहीं, आपको गलतफहमी हुई होगी। मेरे घर वाले कैसे आ सकते हैं आपके पास? पाशा साहब आपके घर वाले थे ना, आगू जान, हलाल भाई और फिर वो उनकी मिसेज और फिर 3 बच्चे, हया, समीर, उमीद। क्या ये सब लोग आए थे? मगर क्यों? रिश्ता लेने। रिश्ता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है ना पाशा साहब। देखिए, मैं जानती हूँ कि मैं महक के रिश्ते के लिए परेशान हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप महक का रिश्ता ले आए। आपकी और उनकी एज में जमीन आसमान का फर्क है। इट्स इम्पॉसिबल। आई एम सॉरी मैम, उनको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप गलत समझ रही हैं। जी, ओके। ओके। रिश्ता? पागल तो नहीं हो गए सारे? वाह वाह वाह, मतलब खोदा पहाड़ और निकला क्या? अंग्रेजी चूहा। आज का ना दिन ही मनहूस है। मतलब उस लड़की को भी महक की ही भाभी निकलना था। ये बेइज्जती हो गई। और जहरीली महक के सामने कैसे दांत निकाल रही थी। अच्छी खासी बेइज्जती हुई है। और वो भी सब उम्मीद की वजह से। हाँ, मेरी वजह से क्यों? सारा रायता तुम्ही ने फैलाया था ना। अरे वो लड़की ट्यूशन दे रही थी, पाशा साहब को गर्लफ्रेंड बना दिया उनकी। हाँ तो फोन पर बात करते हुए और समीर ने देखा था ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना इन दोनों ने क्रिएट की है। हाँ, लेकिन आइडिया तो तुम्हारा था ना। सबसे ज्यादा शौक तुम्हें ही हो रहा था बाबा की शादी के बारे में। हाँ तो मैं तो उनके बारे में अच्छा सोच रही थी ना। तुम अच्छा मत सोचा करो किसी के लिए। जब भी हमारे लिए अच्छा सोचती हो ना, हमारा नुकसान ही करवाती हो। अरे भाई, क्या हो गया अगर लड़की वालों ने इनकार कर दिया तो? मैं कमाल पाशा के लिए खुद दूसरी लड़की ढूंढने जाऊंगी। आगो जाना भी लड़की को तो दफा ही करे। बस दुआ करे कि महक कहीं फरजाद को ये सारी बात ना बता दे। तुम ये सोचो कि अगर पाशा साहब को पता चल गया तो क्या सोचेंगे? अरे पाशा साहब को कैसे पता चल जाएगा? बस आगू जान खामोश रहे तो बचत हो सकती है। अच्छा, तो वापसी हो गई सबकी। वो कहाँ हो साहब? भाई फौरन के फौरन नीचे आओ। मुझे लगता है पाशा साहब को सब पता चल गया। और जाओ तुम रिश्ते लेके। कुछ नहीं पता चले, सब चुप रहना। अरे जल्दी आओ भाई। जी जी। और समीर जल्दी उतरो। ये मिस हानिया के घर क्या करने गए थे तुम लोग? जानते हो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे? और ये किसका रिश्ता लेके गए थे? अरे मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, किसका रिश्ता लेकर गए थे? महक का। महक का? और किसके लिए? अब बताओ ना, ये शोशा तुमने छोड़ा तो अब बताओ ना पाशा साहब को। वलीद का। वलीद के लिए? हाँ, उस बेचारे की शादी हमने सोचा कि हम करवा देते हैं। वो निकम्मा लालची, मुझे तो उसका ढाबे में काम करना भी पसंद नहीं है। लेकिन वो बदल गया है अब। हया सभी तुम लोग बताओ ना। हाँ, वलीद बहुत अच्छा हो गया, वो बहुत चेंज हो गया। जी पाशा साहब, उसने पूरा कैफे संभाला हुआ है। हाँ, और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई। और हमने सोचा कि बेचारा बिन माँ बाप के बच्चा है तो। ओ भाई, उसकी माँ थी। सौतेली माँ थी ना। हाँ। सौतेली माँ थी और उन्हीं की बातों में आके वो ये सब हरकतें करता था। अच्छा, तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। अच्छा ठीक है, वैसे किसी का घर बसाना तो नेकी का काम है। मैम हानिया से मैं बात कर लूंगा, वो जो गलतफहमी है ना वो सब दूर कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। हाँ, अब यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ अपने अपने काम करो। और सुनो हिलाल, मगरिब से पहले घर की सारी लाइटें ऑन कर देना। जी पाशा साहब। और ये छड़ी यहाँ क्या कर रही है? आगूजान कहाँ है? ऊपर। ऊपर? आगूजान बगैर छड़ी के ऊपर गई कैसे? आपको तो पता है पाशा साहब, आजकल वो। अच्छा ठीक है, जाओ तुम।
तुमने वलीद का नाम नहीं लेना चाहिए था। अब तो ले लिया ना, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वलीद किसी सूरत मेरी बात नहीं मानेगा। ऊपर से चाचू ने उसकी माँ को ही मार दिया। और तुमने उसकी स्टोरी में सौतेली माँ को ऐड करके सारी कमी पूरी कर दिया। देखो तुम दोनों मुझे ताने देने के बजाय ना कोई मशवरा दो। उम्मीद, तुम्हारी वजह से हमारी इतनी इंसल्ट हुई है, अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा है समीर। मेरी मानो, हम चलते हैं पाशा साहब के पास, सब कुछ सच बता देते हैं और सॉरी कर लेते हैं। अगर बात सिर्फ पाशा साहब की होती ना तो मैं कब की उनके पास जाकर उन्हें सब कुछ बताकर सॉरी भी कह चुकी होती। लेकिन बात उनकी इज्जत की है। मैं नहीं चाहती कि वो अपने टीचर के सामने शर्मिंदा हो जाएं। उम्मीद, अब जो होना था वो हो गया ना। हाँ लेकिन बात अभी भी संभल सकती है अगर वलीद मान जाए तो। और उसकी माँ? अरे भाई, हमें सिर्फ एक दिन वलीद को उसके पास लेकर जाना है और मुझे पता है महक वलीद का रिश्ता देकर ना साफ इनकार कर देगी तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। और अगर महक ने इनकार ना किया? तुम सच में शादी करा दोगी वलीद की माँ के बगैर? तब की तब देखेंगे ना, अभी क्यों सोच रहे हैं इस बारे में? I'm sorry, ये बहुत रिस्की प्लान है। हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, सॉरी। मतलब मेरे जाने के बाद तुम दोनों ने टीम बना ली है ना? इस छछुंदर से तो मुझे यही उम्मीद थी। हया, तुम भी आके माथे पर रख लोगे ऐसा सोचा नहीं था मैंने। नहीं, ऐसा नहीं है यार। ऐसा ही है। लोग ना बिल्कुल सही कहते हैं। शादी के बाद ना मैका पर आया हो जाता है, और मैके वाले भी। मैं ही पागल हूँ ना जो यहाँ पर रोज आ जाती हूँ तुम लोगों की मोहब्बत में। चलो अच्छी बात है, तुम अपने ससुराल में रहोगी। जब मैं चली जाऊंगी ना और वापस यहाँ नहीं आऊंगी तो फिर कदर होगी तुम लोगों को। ये बकवास कर रहा है, छोड़ो उसको, हम बात करते हैं। नहीं, बल्कि मैं जा रही हूँ और मैं ये मामला ना खुद ही सॉर्ट कर लूंगी। नहीं है मुझे तुम लोगों की जरूरत। थैंक यू सो मच, मैं खुद देख लूंगी इस मामले को, कर लूंगी कुछ ना कुछ। अच्छा उम्मीद, एक सेकेंड। क्या बात है, आज इतनी खामोशी? कोई हंगामा भी नहीं हो रहा घर में? यानी तुम्हें मेरा लैपटॉप इस्तेमाल करना भी बुरा नहीं लग रहा? इंटरेस्टिंग। मुझे गुस्सा आ रहा है। इतनी छोटी सी नाक पे ना इतना सारा गुस्सा अच्छा नहीं लगता। लड़ाई हुई है मेरी बीवी की किसी से? लड़ाई नहीं, बेइज्जती हुई है, वो भी बहुत बड़ी। हाँ, लेकिन तुम इन छोटी मोटी बेइज्जतियों को कब से दिल पे लेने लगी? आप भी उड़ा ले मेरा मजाक, मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी। अच्छा सॉरी, नहीं उड़ाता मजाक। बताओ क्या हुआ है? मेरी नीयत अच्छी होती है पर फिर भी मुझसे कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। उम्मीद मेरी जान, देखो जरूरी नहीं होता कि जो हमें अच्छा लग रहा हो दूसरों के लिए भी अच्छा हो। हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा प्लान कर सकते हैं, लेकिन होगा तो वही ना जो अल्लाह की मर्जी है। नहीं? अब देखो, ये भी तो अल्लाह की मर्जी थी, उसने हम दोनों को मिलवा दिया। चलो मुझे जल्दी से बताओ, वरना मैं हया समीर से पूछ लूंगा। आप उन दोनों से बात नहीं करेंगे? ओह, तो ये लड़ाई हया समीर से है। आपको पता है मेरे जाने के बाद ना उन्होंने पार्टी बना ली है वहां पे। हाँ तो इसमें क्या है, हम अपनी पार्टी बना लेते हैं। हाँ लेकिन आप उस तरह से मेरे प्लान्स में मेरा साथ नहीं दे सकते ना। अरे दूंगा ना साथ, तुम कहो तो सही। आफ्टर ऑल हम दोनों भी तो दोस्त हैं। आपको दोस्त से शौहर बनने में ना 2 मिनट नहीं लगते। आपसे ज्यादा मेरी मामा से दोस्ती हो गई। ये मामा से तुम्हारी कुछ ज्यादा ही दोस्ती नहीं हो गई? आप जेलस हो रहे हैं? नहीं, मैं क्यों जेलस हूँगा? अच्छा। इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ। मामा से याद है आज तो मेरा उनके साथ मैच था।
भूल गई मैं। आप सो जाए, गुड नाइट। उम्मीद मैंने वो ड्रेसेस दिखाए थे, मैंने ऑर्डर किए थे उस दिन ऑनलाइन। इतने खराब आए हैं वो, बिल्कुल सही नहीं आए हैं। मामा हो जाए फिर मैच। बेबी लुक एट द टाइम, बहुत लेट हो गया। वैसे भी आज चेंज ऑफ प्लान्स हो गया मेरा। आई एम सॉरी, मुझे अपनी टेंशन में याद ही नहीं रहा। क्या बात है, तुम्हारे फरजाद से कोई झगड़ा हुआ है क्या? देखो बेबी, अगर फरजाद ने तुमसे कोई गलत बात की है मुझे बताओ, मैं उसकी फाइन ट्यूनिंग कर दूंगी। नहीं, फरजाद ने कुछ भी नहीं कहा। पाशा हाउस में कोई बात हुई है? ये क्या टेंशन है तुम्हें, बताओ। बस मैं डिटेल में नहीं बता सकती। इतना कहूंगी कि मुझे आप दोनों की हेल्प की जरूरत है, और खास तौर पे मामा आपकी, क्योंकि एक आप ही है जो मुझे इस मसले से निकाल सकती हैं। ओके, हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्या हम वलीद और महक की शादी करवा सकते हैं? What? महक और वलीद की शादी? हाँ, अच्छा कपल है ना। कहाँ से ख्याल आ गया तुम्हें अचानक उनकी शादी का? बहुत लंबी और दुख भरी दास्तान है जो मैं नहीं सुना सकती। आप बताएं ना, क्या इन दोनों की शादी नहीं हो सकती? हो सकती है, तो फिर आप वलीद से बात करें ना। कर लूंगी। Anything else? मैच टाइम देखा आपने मैडम, 12 बज रहे हैं। It's okay. मैं तुम्हारे डैड के साथ भी ना रात को इतना ही लेट मैच खेलती थी। And guess के मैच जीतता कौन था? जनाब मिमी, अब देख रही है मैं कैसे जीतती थी। मेरे ऊपर नहीं मार देना, और ये तुम मिस करोगी। ओए जाओ यार। उम्मीद माँ 1, उम्मीद 0। मुझे नहीं मारना। अच्छा खेल रही है आप, अच्छा खेल रही है, लेकिन जीतूंगी फिर भी मैं। लेट्स गो उम्मीद। गुड गेम गाइस। माँ मेरी बारी अपनी। मामा को खेलने दो ना। उम्मीद तुम्हारी जगह मुझे आ जाना चाहिए। यार गाइस, ये कोई टाइम है बैडमिंटन खेलने का? हेलो, ये कोई वक्त है बैडमिंटन खेलने का? हम तो इसी टाइम खेलते हैं। आपको पता है, चाची, मैं, हया, चाचू, बहुत मजा आता था। जी भाई, और मामी बताई थी कि माँ और डैड इसी टाइम खेलते थे। हाँ, आप भी। हाँ, तुम भी आ जाओ ना खिड़की टाप के। जिस तरह शादी की रात गए थे, बहुत मजा आ रहा है। माँ सीरियसली, आप लोग प्लीज ये गेम सुबह में कंटिन्यू कर लें। अभी सारे पड़ोसी भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे, और मैं भी कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप जाएं सो जाएं, हम कुछ और खेल लेंगे।
ये देखिए मेरे जुड़े हुए हाथ। खुदा का वास्ता सो जाएं प्लीज। क्या कह रहे हैं? इसकी आवाज आहिस्ता करोगी तो मेरी आवाज आएगी ना। बोले कह रहा हूँ इसको बंद करें और प्लीज सो जाएं, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। क्या हुआ बेबी, नींद नहीं आ रही? नींद कैसे आएगी? नींद आपको नहीं आ रही और हमें क्यों डांट रहे हैं? मुझे नींद आ रही है, मैंने सुबह ऑफिस भी जाना है, इसलिए कह रहा हूँ इसे बंद करें और सो जाएं। तो हम वॉल्यूम बिल्कुल आहिस्ता करके देख लेते हैं। नहीं, आप रहने दें। आप लोगों ने इसको बंद करना है और आप लोगों ने कोई नई एक्टिविटी शुरू कर देनी है। तुम उठो। मामा हमारी मामा से मैं बात कर देती हूँ। उम्मीद मुझे मजा आ रहा था मूवी देखने। कल देखना प्लीज। ओके, गुड नाइट। हेलो। हेलो उम्मीद, तुम अभी तक नाराज हो? हाँ, नाराज थी लेकिन अब तुम्हारी आवाज सुनकर नाराज नहीं हूँ। देखा, मुझे पता था तुम नाराज हो ही नहीं सकते हो। अच्छा बताओ, घर कब आओगी? मैं घर ना आने वाली बात पर ना अभी भी कायम हूँ। एक तो शादी के बाद मुझे वहां पर कोई सीरियस नहीं लेता, अब तो बहुत दादा भी वहां पर है। हाँ, लेकिन कल नहीं आए थे। कल पाशा साहब ने सारी लाइट्स ऑन करवा दी थी। मुझे लगता है ये बुदादा अंधेरे में ही आते हैं। अगर किसी दिन लाइट चली गई तो? इसी बात की तो टेंशन है उम्मीद। ये बुदादा कभी भी आ सकते हैं और आजकल तो सिर्फ आगू जान को नजर आ रहे हैं। पता नहीं अगर हमें नजर आ गए तो। अच्छा ना, मुझे डरा क्यों रही हो? डराने के लिए कॉल किए? इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल किए? रुको, मैं सो रही हूँ। इतनी सुबह भी नहीं हो रही बहन, मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही हूँ। क्या भैया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फरजाद को उठाना था मुझे। बाय, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या कर रही हो? आपको उठाने की कोशिश। उठ जाए। क्यों? आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है, उठ जाए। क्या टाइम हुआ? 9:10। 9 उम्मीद पहले क्यों नहीं उठाया? तो अब तो उठा रही हूँ ना, उठ जाए। तो मेरा ऑफिस बंद करवाओगी? एक तो आपको मैं उठा रही हूँ, पर आप मुझे बातें सुना रहे हैं। पहले तुमने अकेले घर में उद्यम मचाया था, तब माँ को भी साथ में डाल लिया। अच्छा ना, देर हो रही, जल्दी सोते हैं, मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ, ठीक है? नहीं, नाश्ते का टाइम नहीं है, लेट हो गया बस। जी नहीं, आप नाश्ता करके जाएंगे, मुझे नहीं पता, मैं बस चाय बनवा रही हूँ आपके लिए। ओके। वाह उम्मीद, चाय आपको पीनी पड़ेगी क्योंकि मैं मॉर्निंग टी आपके बगैर नहीं पीऊंगी। आपको पता है मैंने आपके लिए कश्मीरी चाय बनाई। कश्मीरी चाय? इतना जल्दी कैसे? उम्मीद पाशा का कमाल है। पीकर बताएं जल्दी जल्दी।
नाइस। ये तो एवरीडे की इंस्टेंट कश्मीरी चाय है। तो ये है उम्मीद पाशा का कमाल। हाँ तो खोला गोला तो मैंने है ना, एक ही बात हुई। चाय अच्छी बनी है या नहीं बनी ये बताए। चाय तो बहुत अच्छी बनी है। तो फिर बात खत्म, जल्दी रेडी हो और ऑफिस जाए। बात सुने, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो निगो जी ने बुलाया था। दोस्त है ना वो मेरी, अक्सर मशवरे भी लेती रहती है मुझसे। कहती है मैं बड़ा ज़हीन किस्म का हूँ। ये बात उन्हें पता है। वो तो हम सबको ही पता है कि आप कितने ज़हीन हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं जरा माँ को इन्फॉर्म कर दूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तो यहाँ आराम से बैठा हुआ था। बल्कि मिमी आप क्यों खड़ी हैं? बैठिए ना। नहीं थैंक यू, मुझे कुछ काम है। अच्छा, 2 करोड़ कैसे हैं? 2 करोड़? उम्मीद पाशा। तो उम्मीद का नाम लेना है। 2 करोड़ क्या कर रहे हैं आप? 2 करोड़ तो उसी के पास थे। जाने अनजाने में याद तो आ ही जाती है। बस कर दें, वो 2 करोड़ का किस्सा बहुत पुराना हो गया है। उम्मीद की शादी हो गई है, आप भी जरा सीरियस हो जाए, अपनी शादी के बारे में सोचें। आप बड़े घरों की लड़कियां कितनी अच्छी बातें करती हैं, है ना? आपकी शादी हुई? एक्सक्यूज मी? कोई मंगनी, कोई बात पक्की, लव अफेयर? मैं एक काम करती हूँ, मैं जरा माँ को बुलाती हूँ। शी विल टॉक टू यू। इस घर में कुछ हिस्सा तो इसका भी होगा। बॉस, यस। वो मुजम्मिल साहब ने ना हमारी न्यू कैंपेन का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो क्या मैं उनको बुला लूं? वैसे भी आज हमारी कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। शायद घर जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? स्मैक, आपको कोई काम है? बॉस, एक्चुअली ना मुझे आपसे एक बात करनी थी। कुछ पर्सनल बात है। मैं आपके साथ आते आते बात कर लूं और फिर टैक्सी लेके जैसे ही बात खत्म होगी मैं घर चली जाऊंगी। स्मैक, कल संडे नहीं है, कल वर्किंग डे है। कल बात करते हैं। और बाय द वे ये संडे भी ऑन है। ओके बॉस, मिस उम्मीद के बारे में कुछ बताना है।